क्या है, और ट्रैक्टर को अच्छे से दिखा दे भाई, और देख लेते हैं, बात कर लेते हैं एक बार। जो भी आप देख पाएंगे नाम क्या है और जानेंगे सीधी तस्वीरें। हाँ जी भाई साहब, सबसे पहले नाम बताएं और आज आए नामांकन पत्र दाखिल करने। सभी साथियों को राम राम जी। और मेरा नाम रविंद्र मंगाड़ी, नलवा हल्के से आया हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो किसान का मेरे की मजदूर की लड़ाई लड़ूंगा। और पिछला 2019 का भी चुनाव मैंने लड़ा था, वो एक थोड़ी नींव रखी थी। उसके 5 साल हो गए मेरे को लगातार मेहनत करते हुए। तो आज ये रिजल्ट आपके सामने है। कितना काफिला, हजारों गाड़ियों के साथ भाई मेरे को मान सम्मान के साथ यहाँ नामांकन नलवा हल्के से। जो नलवा हल्के का पहला जो कैंडिडेट है वो तो बरवाड़ा हल्के में चला गया है। पहले वाले को तो डर था ना भाई, रविंद्र मंगाड़ी 15 गाँव की एकता लेके चल रहा है। तो हमारे डर से वो यहाँ से इलाका ही हल्का ही छोड़ना पड़ गया उनको। जो बीजेपी के उम्मीदवार काम नहीं किया उन्होंने। देखो बीजेपी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया है, इसलिए किसानों के तो बिल्कुल ही खिलाफ है। इसलिए किसान के बेटे को मजबूरन इस मैदान में उतरना पड़ा है। जो बीजेपी के जो उम्मीदवार है रणधीर सिंह अभी गए हुए अंदर, हाँ जी, नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं, भव्य विश्व के साथ है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहेंगे आप, मतलब क्या क्या चीजें बदलना चाहते हैं नलवा हल्के में? नलवा हल्के में जी सारी चीज़ें बदलने वाली है। रोड नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं है, जलघर में पानी नहीं है, पानी है तो दूषित पानी है, उनको पीना पड़ रहा है मजबूरन में। तो इसलिए सभी 36 बिरादरी का काम करेंगे। और हम धरातल से जुड़े हुए हैं, कोई राजघराने से नहीं है। ये जो अंदर गए हुए हैं ना, ये तो राजघराने के लोग हैं, इनसे एलर्जी है लोगों को, इसीलिए तो मेरे को आगे किया है भाई। इनके तो पट्टी बन जाती है आँखों के आगे। और हम तो 3 पीढ़ियों से जानते हैं एक दूसरे को आपस में। और ये भाई जाते ही घर पूछते हैं कौन से गांव से आया है, इनको तो ये भी नहीं पता अभी कौन से गांव से आया है। तो किसी पार्टी से टिकट वगैरह नहीं मांगे? नहीं, पार्टी मेरे लिए सारी भ्रष्ट है जी। अच्छा, हाँ बराबर है, मेरे लिए सारी पार्टियाँ बराबर है। तो क्या मान के चले, जनता का प्यार वगैरह मिल रहा है? बिल्कुल खूब मिल रहा है। आपके सामने देखो, पूरा भाईचारा पूरे हल्के से, सारे गाँव के लोग सारे हल्के से आए हुए हैं जी। इसलिए तो देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो कि लघु सचिवालय हिसार से। और कोई कमेंट आया इस वर्ग भाई का, बीजेपी क्या लिखा, गुड, ये लड़का ठीक लग रहा है, ये लड़का ठीक लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पर अभी ट्रैक्टर हो गया शुरू, ये देखिए ट्रैक्टर शुरू हो गया। और चलते हैं हम भी ट्रैक्टर के साथ साथ थोड़ा आगे। रविंद्र मंगाड़ी अब की बार आजाद उम्मीदवार है भाई, और ट्रैक्टर पे आए हैं। और अभी देख सकते हैं ट्रैक्टर यहाँ पर खड़ा करेंगे और अंदर आएंगे। सीधी तस्वीरें हैं आपके सामने लघु सचिवालय हिसार की। और हाँ, ट्रैक्टर इनको तो उतार ही देना था इधर। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, लघु सचिवालय हिसार में जो है तो इलेक्शन लड़ने का मन में तो सभी भाइयों की भावनाएं थी भाई, हमारे कोई बीच में से कोई भाई निकले, क्योंकि ये बड़े घराने के लोग तो सुनाई करते नहीं आम आदमी की। तो हमारा तो 3 पीढ़ियों का आपस में नाता, एक दूसरे को जानते हैं। इसलिए इन्होंने मेरे को कहा भी आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं। अच्छा, गांव वालों ने कहा है? गांव, ये आप गांव वाले हो? नहीं, ये पूरे हल्के से, हल्के वालों ने कहा है। हल्के वाले, ये एक गांव के हल्के से है आदमी? हल्के से है जी। आप कौन से गांव से हो? मेरा तो आजाद नगर से हूँ मैं। अच्छा, आप तो हल्के से आजाद नगर से हो। तो आप कहाँ से हो? आजाद नगर से। आजाद नगर से। आप लोगों ने कहा है भाई बिल्कुल बिल्कुल, और बड़े लोग तो हमारी सुनते नहीं है। इसी ईरान से हैं। गाँव से जी। क्या लग रहा है, नलवा किसको खिलाएगा हलवा? नलवा भाई को खिलाएगा हलवा। हाँ जी, हरिकोट से। हरिकोट से। जनता के चरणों में बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भूमिगत हो जाती है 5 साल तक। देखो जी, ये भाईचारा जनता है ना, यही तो आसमान पे चढ़ा देती है, ये नीचे गिरा देती है। इनके बिना कुछ नहीं है। तो ये जनता के साथ आई बार वोट लेके धोखा करके चले जाते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम है अजय कुमार।
तो क्या लग रहा है नलवा किसको खिलाएगा हलवा? इसलिए मैं रविंद्र पूनिया को पक्का पक्का आप लोगों ने खुद खड़ा किया है? बिल्कुल जी। अच्छा बोला भाई रविंद्र भाई खड़े हो जाओ। आपको खड़ा हो जो पहले वाला आपका जो था MLA वो दूसरी जगह चला गया इस बार, तो जब तो इसको खड़ा किया है। अच्छा उनकी जगह। हाँ जी, हाँ जी। क्यों? उनके बराबर काम कराने हैं। बिल्कुल उनके बराबर ही उससे आगे उसने काम ही नहीं किया। काम किए, काम करता है रविंद्र भाई को कैसे लाते हैं? अच्छा काम नहीं किए तो भाई साहब बोल रहे हैं उनके बराबर करना है। नहीं बराबर नहीं, आगे करना है। अच्छा हाँ जी तो फुल जोश आप लोगों में? बिल्कुल। अच्छा जनता में जोश है, हमारे में नहीं है, जनता में जोश है। जनता में जोश है। हाँ जी, हाँ हाँ पूछिए, सभी गांव से आए हुए लोग हैं, पूरा क्या लोकेशन। नाम आपका? क्या नाम आपका? परवीन। क्या कहना चाहेंगे? रविंद्र जी आपके लिए कुर्बानी दे रहे हैं, बहुत टिपिकल काम है भाई। शिक्षित और युवा उम्मीदवार है, जी बिल्कुल जीत के निकलेगा। हाँ। किसान का मेरे का साथी है हाँ। और कोई बड़ी पार्टियों का हाथ नहीं है। किसान का मेरे का सब इसके सिर पे हाथ है। रविंद्र जी चुनौतियों का सामना करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो? बिल्कुल बिल्कुल जी। चुनौती तो सिर्फ मैं एक ही मानता हूँ, सही सारे भाइयों के घर मेरे से पहुंचा जाएगा नहीं, मतलब टाइम कम है, ये थोड़ी चुनौती है। बाकी मेरी कोई चुनौती नहीं है। अपने आप जनता इलेक्शन लड़ रही है, मेरे भाई इलेक्शन लड़ रहे, चाचे ताऊ लड़ रहे, मुझे क्या जोर आएगा? जी जी जी। हाँ कितने दिन पहले आपने सोचा था इलेक्शन का? मैंने 5 साल पहले 5 साल पहले 2019 में एक हरियाणा के कद्दावर नेता ने कहा था हमारे गांव के 8 सरपंच बनते हैं जी। मंगाली इतना बड़ा गांव है, 5 है, पहले 8 थे, तो हमारे 8वें मंगाली मानी जाती है। तो एक कद्दावर नेता बोले आपका तो गांव फद्दू है, कभी एक नहीं हो सकता। मैंने कहा यार ये वोट भी लेते हैं और ऊपर से फद्दू कहते हैं, फद्दू कहलाते हैं, इसलिए मेरे तो थोड़ी टीस लगी। तो मैंने कहा आज 20 साल लग जाए मेरे एरिया को, क्षेत्र को एक करके दिखाना है, और आज आपके सामने रिजल्ट है। 5 भाषा बदल दोगे इस बार? बिल्कुल बदल देंगे सर। हाँ भाई बदल दोगे? पक्का? तो इस बार रविंद्र हो जाएगी? अच्छा तो मतलब खुल जाएगी आंखें दूसरों की? बिल्कुल खुलेगी। तो देख सकते हैं तन मन से थोड़ा मोटा धन की जरूरत पड़ेगी तो भी सारा साथ है। बाकी ना मैं जमींदार का बेटा हूँ, और जमींदार होता है अन्नदाता, किसान अन्नदाता होता है। पैसों की जरूरत इन बागड़ बिलों में पड़ती है, किसान के बेटे को नहीं पड़ती। मेरे को तन मन धन से चाहिए, पैसे का नहीं। ये बागड़ बिल्ले है ना बड़े बड़े, इनको धन चाहिए, बाकी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तन मन से सहयोग चाहिए। अच्छा भाई साहब एक चीज और बताओ, बीजेपी की टिकट बटी ना, जिनको टिकट संभावना थी कि हमने मिल जाएगी, बाद में बहुत रोए हैं, क्या कारण हो उसके है? क्योंकि लोन के तो मेरे ख्याल से जनता ही बहुत रोकती है, क्या कहना चाहिए इसमें? कौन रोए हैं? जिनको टिकट नहीं मिली। कट की टिकट तो वो उन नेताओं के चक्कर में पड़ रहे थे, उनकी आस लगाए बैठे थे भाई वहाँ से मिलेगी। मेरी आस तो ये है, ये उनके दरबार में थी, उनके दिल्ली दरबार में थी, तो भाई दिल्ली दरबार वाले थे तो एक को ही मिलेगी। मेरे तो ये दरबार खड़ा, देखो इनके दरबार में थी। वो तो पार्टियों को देख रहे थे, ये वोटरों को देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं वैसे क्या क्या मन में क्या क्या है कि भाई ये काम करना है, अगर बना देंगे तो? मन में तो ये है जी, जो इन्होंने आज तक का इतिहास में जो काम नहीं करवाया वो मेरे मन में है। अच्छा उससे बढ़ के और क्या बताऊं मैं। फिर भी कोई 2-4 काम तो होंगे यार। 4 लेन है उसको 6 लेन, 6 लेन है उसको 8 लेन, और जो भी मतलब स्कूल है उसको कॉलेज, ITI जो कुछ है, मतलब हमारे जैसे BNC नहर जाती है, इसके अंदर जितने भी हमारे नड़वाल के गांव आते हैं, BNC नहर में मौका दिलवाऊंगा और 15 दिन पानी चलवाऊंगा जमींदारों के लिए। हल्के में जो स्कूल है 5 का है उसको मिडिल कर दोगे, मिडिल का हाई कर दोगे, हाई को बिल्कुल, सीनियर सेकेंडरी बिल्कुल। और सीनियर सेकेंडरी कॉलेज। हाँ बीजेपी वाले उल्टे कर रहे हैं, ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं। 10 टीचर है वहाँ 5 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं वहाँ 2 कर रहे हैं, और कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले तो पता नहीं था, अब हमारे को पता चला इन बागड़ बिलों से बेटी बचानी है। एक सवाल और थोड़ा सा मुझे कड़वा हो सकता है, क्या किसी कोई राजनीतिक प्रलोभन या प्रेशर में आकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब लास्ट मोमेंट पर नाम अपना वापस ले लें? नहीं जी, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, ना ही कोई प्रलोभन है। मेरे अंदर चाहे कमी लगा लो चाहे खास बात लगा लो, या तो मैं दंगल में आता ही नहीं, रहता हूँ पीछे नहीं हटूंगा, बस सीधी सी बात है। इससे पहले भी कोई इलेक्शन वगैरह लड़ा? और अगर कोई मुख्यमंत्री लेवल का आके हमारे एरिया में कह देगा 3 बार रगड़ के नाक कहेगा ना भाई हमारी गलती होगी इस एरिया के पूछने की, आगे से हम पूछ करें तो क्या पता हमारी फैसले ले भी सकते हैं। इससे पहले कोई इलेक्शन? इससे पहले कोई पहला ही है नहीं इलेक्शन लड़ा है। 2019 का भी लड़ा है, जिला परिषद का भी लड़ा है, और ये भी लड़ा है। गाँव में कैसा माहौल है आपके? गाँव में तो एक तरफा ही माहौल है भाई साहब, पूरी मंगाली में रविंद्र। अभी जिला परिषद में मेरे गांव में 2700 वोट पोल हुए थे, जिसमें से 2400 वोट मेरे अकेले गए हैं, तो 90% वोट अकेले को आगे, तो इससे ज्यादा क्या 100% ही आगे। पूरा प्रेम प्यार मिल रहा है।
मान लेते हैं एक समय के लिए यहाँ की जनता, नलवे की जो जनता है या वोटर, वो आपको विधानसभा भेज देते हैं, तो किसानों के कौन कौन से मुद्दे आपके मतलब ये यूँ कहें कि सर्वोपरि रहेंगे? किसानों के सारे मुद्दे हैं जी। किसानों को स्प्रे, बीज, खाद सब कुछ नकली मिल रही है। उनके ऊपर शिकंजा कसने का काम करूंगा। पहले जो भी नकली कंपनियां कुछ बनाती है उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। पहली बात तो यहाँ से जड़ ये है, अगर ये तीन चीज अपने को असली मिलेगी तो किसान की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी अपने आप ही। तो देख सकते हैं हमारे साथ रविंद्र मंगाड़ी है, जिनका कहना है कि भाई इलेक्शन तो लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे और पहला विधानसभा का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और देखते हैं कि उम्मीद करते हैं कि क्या रहेगा वो तो बाद की बात है। समय बताएगा कि इलेक्शन लड़ेंगे या नामांकन पत्र भरने के बाद वापस भी, जैसे बताया कि अगर कोई बड़ा नेता इनको बोलेगा तो हो सकता है कि नामांकन पत्र वापस भी ले ले। लेकिन भाइयों का कहना है कि मतलब इस बार नलवा खिलाएगा रविंद्र को हलवा। भाई साहब मैं तो हूँ आदमपुर हूँ। अच्छा, आप आदमपुर से किसके साथ आए थे? मैं तो भव्य को नामांकन बढ़ाना आयो, लेकिन कुलदीप जी की दराड़ी टिकट रणधीर में है, लेकिन जीत ही हो। अच्छा, बात आ है। अच्छा, एन खुलो को अगली पर सरदारी सुनन लग रही है। हाँ हाँ, छोरो मारो भाई है। अच्छा, एन भव्य का हक आइड हूँ, भव्य को नामांकन बढ़ाना आया हूँ। ठीक है, रणधीर की दराड़ी, रणधीर ने मिलेगी टिकट है भव्य की थ्रू, बिल्कुल कुलदीप का थ्रू। जीत ही छोरो हो, मुंह कर ले कभी कैमरा भी कर। बिल्कुल। तो देख सकते हैं भाई ने बहुत बड़ी बात बोलती है कि जीत भाई की होगी, साफ तौर पे संदेश है। हाँ जी भाई, आपका क्या नाम है? परवीन पुनिया। प्रवीण, आप कहाँ से आए? आजाद नगर से। पूरा समर्थन आपका? बिल्कुल पूरा समर्थन। पूरा समर्थन। तो देख सकते हैं पूरा समर्थन है और खास बात है कि भाई ने जैसे बोला था आजाद नगर से आप और आजादी उम्मीदवार लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब हो जाएगा, आपका गुरु जी की जय कर दोगे? बिल्कुल पक्का पक्का। ये जनता करेगी साहब। और वो जो नलवा किसको खिलाएगा हलवा? जनता को खिलाएगा, रविंद्र भाई को। रविंद्र भाई को। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। मिलेंगे जल्द ही अगली अपडेट में, तब तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं देवजात, मिलते हैं जल्द। जय हिंद, जय भारत।